कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिहार के तमाम लोक शिक्षाओं के लिए ये खास वीडियो के माध्यम से मैं उनको खुशखबरी देना चाहता हूँ। और खुशखबरी देने से पहले बिहार के कुछ जो लोक शिक्षक हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया सुपौल, संजीव पूर्वे जी सिमराही, अरविंद जी मुजफ्फरपुर, सतार भाई मुजफ्फरपुर, अलदीप रविदास जी गया, राजेंद्र राम जी मुंगेर, मुन्ना भाई, जितेंद्र भाई सारण, गोपाल झा मुजफ्फरपुर, संजीव तिवारी, संजू तिवारी उर्फ दरभंगा और उनके तमाम टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका जो मेहनत रहा, उनका जो सहयोग रहा पूरे टीम का, वो सफल हो गया। अभी जो पटना हाई कोर्ट से जो समाचार आया है कि मेंशनिंग जो हुआ था वो मेंशनिंग स्वीकार कर लिया गया, अर्थात जो लोक शिक्षकों का जो सस्पेंस बना हुआ था CWJC 7281/2019 इसका जो मेंशनिंग था एक्सेप्ट हो गया है। बहुत ही जल्दी एक दो तीन दिनों के अंदर हो सकता है इसका बहस हो जाएगा। तो अब जो बिहार के तमाम लोक शिक्षक हैं जो इस केस में CWJC 7281/2019 में पिटिशनर हैं भी नहीं भी, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने आपको बार बार समझाने का कोशिश किया। ये केस एक इंजन की तरह है और यही एक ऐसा केस है जो मुझे उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा और लोक शिक्षकों का जो भी है निर्णायक इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने का उम्मीद है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम लोक शिक्षकों को यही संदेश देने जा रहा हूं कि CWJC 7281/2019 जो पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग था, वो मेंशन जो किया गया था एडवोकेट सुबेश शर्मा जी द्वारा, वे एडवोकेट सुबेश शर्मा ने भी जो उन्होंने जो मेहनत किया, उनका मेहनत रंग लाया और उनके मेहनत के वजह से, अथक प्रयास करने की वजह से, परिश्रम के वजह से मेंशनिंग जो था उनका अलाउ हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब केस में जो अगला चरण है निश्चित ही बहुत जल्दी 1-2 दिनों में हो सकता है कि बहस भी हो जाए। तो मेरा कहना है कि रंजीत भाई, अमरेंद्र भैया, संजीव पूर्वे जी या और भी आपके साथ मसूद भाई अररिया या और भी जो इससे जुड़े हुए हैं, कौशल जी सिवान, सब तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देने के साथ गुजारिश करता हूं कि बहस तत्परता से बहस कराने में आप लोग सहयोग दें और एक दूसरे को, सबों को संदेश दें कि ये केस एक इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। चूँकि अगर कोई भी लोक शिक्षक है, ये मामला लोक शिक्षक से संबंधित है, यहाँ पिटिशनर बनो बनाओ इससे मतलब नहीं है। अगर कोई एक लोक शिक्षक का अगर जीत होता है तो ये बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का जीत होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो केस है, अर्थात मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, वो आदेश उसी को ग्राउंड बना के इस केस को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने ये आदेश भी पारित किया है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। तो इसी आदेश में लिखा हुआ है। तो बिहार के तमाम जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे कहना है कि ऐसा कहें कि या तो इसको खुशी का घड़ी माने या संकट का घड़ी माने। तो इसमें आपसे निवेदन यही है कि आप सभी तन मन धन से इसमें सहयोग करें और इस केस को बहस कराने तक का जिम्मा रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया या उनके टीम को दिया गया था। अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, ये ईमानदारी पूर्वक ये सही से ये कार्य पर ये खरा उतर रहे हैं और ये बहस करा रहे हैं, तो बहस कराने जा रहे हैं। तो मेंशनिंग चूँकि एक्सेप्ट हो गया, अब बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को अब वो समय आ गया कि आपका हो ना हो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ बिहार के और भी जो लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि मायने ये नहीं रखता है कि कैसे क्या हुई, मायने ये रखता है इतिहास में कि जीत किसकी हुई। तो लोक शिक्षक भाइयों, अभी जो सहयोग करने का समय है पिछली बातों को भूलकर, और मैं समझता हूँ कि आप एक
लोक शिक्षक बुद्धिजीवी होने का एक आप सबूत देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, विचार मिलाकर आगे बढ़ने का आप प्रयास करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का, चूँकि ये जो लोक शिक्षकों का जो प्रयास है, इसमें मैं समझता हूँ इस केस में सबों का प्रयास रहा है। जो इसमें पिटिशनर हैं वो भी नहीं है, वो भी, चूँकि सबूत जो भी जुटाया गया उसमें तकरीबन बिहार के सभी लोक शिक्षकों का सहयोग रहा है। और सभी लोक शिक्षक के प्रयास से, जैसे जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है, उस समय निश्चित ही बिहार के तमाम जो भी लोक शिक्षक थे सबका सहयोग रहा। और पटना हाई कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ उसमें भी हमारे बहुत से लोक शिक्षक भाई थे, उनका भी सहयोग रहा। तो ये कहना है कि ये जीत, अगर लोक शिक्षक अगर जीतती है तो ये जीत हम सबों का है। ये किसी, ना तो ये मिराज का जीत होगा, ना तो ये रंजीत जायसवाल जी का जीत होगा, ना तो ये अमरिंदर भैया का जीत होगा, ना तो ये संजीव पूर्वे जी का जीत होगा। ये जीत अगर लोक शिक्षकों का होगा तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का होगा। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिहार के तमाम लोक शिक्षक को और ख़ास करके परमेश्वर भाई, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनका भी प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। एक गार्जियन के रूप में ये हमेशा जो है ये मार्गदर्शन देते रहे हैं। अशोक राम जी, संगीता बहन जी या उनकी जो पूरे टीम है, चाहे वो गया के हों या पटना के हों, उन लोगों के प्रयास को भुलाया नहीं जा सकता है। तो यही मेरा कहना है कि जैसे हम आप पूरे भारत के जो भी थे सब मिलके अंग्रेज़ों को भगाए थे, इसी तरह ये जो लोक शिक्षकों का ये जो कलंक है, लोक शिक्षक जो बेरोजगार है, हम सब मिल के इसको बेरोजगारी को दूर भगाने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि अगर लोक शिक्षकों का इतिहास लिखा जाए तो इसको 3 चरण में माना जाए। एक चरण सौरभ राज पप्पू साहब का जो एज था उसको माना जाए। दूसरा चरण जब मैं धरना पर बैठा, इसका दूसरा चरण था। और तीसरा चरण ये अब जो है इस पर बहस होगा और ये केस मुझे उम्मीद है कि ये अंत तक जाएगा और बहुत जल्दी इसमें अब निर्णय आना चालू हो जाएगा। क्योंकि बैट्समैन का जब आंख जम जाता है तो उसको बॉल समझ में आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षक को भी समझ में आ गया है कि अब आगे क्या करना है। तो एक लोक शिक्षक अगर ये मैंडेमस आदेश पारित कराने में सफल हो जाता है तो निश्चित ही ये सभी लोक शिक्षकों के लिए खुशी की बात है। और चाहे जो भी हम में या आप में आपसी मतभेद रहा होगा, मुझे उम्मीद है, मैं बिहार के सभी तमाम लोक शिक्षक भाइयों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लगता होगा कि मिराज ने आपके लिए गलत किया है तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन ये जो आपका मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है, ये निर्णायक आदेश होने जा रहा है। इसमें आप करो या मरो। चूँकि गीता में कृष्ण भगवान कहे थे अर्जुन के को, जो अगर तू जीत गया तो दुनिया का सुख भोगेगा, अगर मर गया तो सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है मेरे भाई। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि कबरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपसे मेरा कभी कोई निजी मतभेद रहा ही नहीं है, ये वैचारिक मतभेद था। और वैचारिक मतभेद मैं समझता हूँ अगर ये केस का आदेश अच्छा से आ जाए तो मैं समझता हूँ सबों का वैचारिक मतभेद हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और जो भी होगा अच्छा होगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से बिहार के तमाम लोग से निवेदन कर रहा हूं कि निजी स्वार्थ को भुलाकर जो लोक शिक्षक के हित में है उस पर कार्य करें। और आपकी भी हो सकता है, आपकी भी जो लोक शिक्षक नहीं भी हैं उनसे भी निवेदन है कि आपकी भी पत्नी लोक शिक्षक है, आपकी भी हो सकता है रिलेशन वाले लोक शिक्षक हैं। तो जियो और जीने दो पर चलें और मतभेद को भुलाकर निश्चित ही आगे बढ़ें। ये चैनल द ईगल बाय जो आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना है कि जो वकील साहब जो मेंशनिंग स्लिप फाइल किए थे वो एक्सेप्ट हो गया है। हो सकता है 1-2 दिनों में आपका इस पर बहस भी हो जाए या आगे जो भी होगा उचित कदम उठाया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से ये चैनल वीडियो जो भी देखेंगे उनसे मैं धन्यवाद कहूँगा। और मैं निश्चित कहूँगा कि जब सूरज उगता है तो ज़रूर वो डूबेगा। अगर सूरज जब डूबता है तो ज़रूर उगेगा। तो कभी न कभी मैं कह रहा था जैसे अनौपचारिक का सूर्योदय हुआ, अनौपचारिक का लक बदला, हो न हो लोक शिक्षक का भी भाग बदल जाए। तो
अब चूँकि कौन सही कौन गलत वो समय नहीं है, समय ये है कि लोक शिक्षकों का जो इंसाफ है, जो कलंक है, उसको दूर करना है। और जो हम आप जो बच्चों को पढ़ाया करते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो आग तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बिहार के तमाम लोग से गुजारिश है कि पिछली बातों को भुलाकर अब जो बहस होने जा रहा है, जो 2019 में केस फाइल हुआ था, अब चूँकि सरकार इस पर निश्चित ही सजग है, तो सभी लोक शिक्षक हम चाह लेंगे तो इसको वैधानिक तरीके से जरूर इस समस्या को हल कर लेंगे। और लोक शिक्षक अगर विधिवत कार्य करेंगे तो आप नौकरी भी पा सकते हैं, जोड़ के आप अपना एरियर्स भी ले सकते हैं, चूँकि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ बिहार के तमाम लोगों से निवेदन है कि रंजीत जायसवाल जी, अमरिंदर भैया, संजीव जी या उनका जो भी टीम है उनको सहयोग करें। ये लोग अगर आपको जैसा गाइडलाइंस देंगे वैसा पालन करेंगे। ये चैनल द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन देखने के लिए आपका धन्यवाद। और निवेदन ये करना है कि आपका जो केस जो पेंडिंग था मेंशन एक्सेप्ट हो गया, आपका हो सकता है जितना जल्दी 2-4 दिनों में बहस भी हो जाए। तो अब चूँकि जो लोक शिक्षक जो छूट गए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। पहले इसको किसी तरह जीतिए और जिताइए। ये चैनल द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन आपको देखने के लिए धन्यवाद।